ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। श्री शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपको महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुनि शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराए और प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों के सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर से फल पुष्प आदि तथा सुंदर चंदों से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर सुशोभावान संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वहीं सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए, जिससे मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अविष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेत्ता विद्वान वक्ता के लिए तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान और पुण्यकामी कथा के कहे। सूर्योदय से आराम करके 3:30 पहर उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से वांचनी चाहिए। मध्यकाल में 2 घड़ी तक तथा बंद करनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छोर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही है उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाल सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही करा लेना चाहिए। भक्तों के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार से संयोगों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव जी की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो और आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों की भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री आसक्ति रखते हैं और पाखंडी पूर्ण बातें करते हैं, वे पुण्य भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, ग्रह एवं पुत्र आदि चिंताओं को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं और दूसरे कर्मों मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक,
अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्तिपूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियमों से कथा सुनने और उनकी ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, जिसमें शक्ति है वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्तिभाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक बार ही हवियान भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सघन हो सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, शेम, मशहूर, भाव दूषित तथा वासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा को न सुने। जिसने कथा को व्रत ले रखा है वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आशिम कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मण की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निद्रा को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपना ले। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेता है। दरिद्र, क्षय का रोग, पापी, भयहीन कथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, वाद्य आदि 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर गया है वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने स्त्री हो या पुरुष सबको यत्नपूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा को पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञवश की समाप्ति होने पर श्रोता को भक्ति एवं प्रयत्नपूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण वस्तु की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तकों को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर वास्ता बनवाने और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावे, फिर उसका विधिवत पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव से 7 पुस्तक और वक्ता की विविध पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ भी काम सत्कार करे और वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करे तथा साथ ही गीतावाद और नृत्य आदि का वाद महान उत्सव रचाए। मुने यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा संपत्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता पाठ का पाठ करना चाहिए जिसे रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमानों को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुनि रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोकों द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री में ही है, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना चाहिए। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय भविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनतम रिक्त रूप दोष की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नामक पाठ अथवा श्रवण करे, इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है क्योंकि तीनों लोगों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। तथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। मुने यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी हुई अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आह्वान यदि विधिवत उपचार से पूजा करके दक्षिणा चढ़ावे, फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुस्तक के इस दान के प्रभाव से भगवान शिव का
अनुग्रह पाकर पुरुष भगवत बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान पालन करने के लिए श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता है। मुने, शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट के देने वाला है मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान भगवान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान और उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत बाहर और भीतर भासमान हैं तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ।